कंजस्टेड सा मुझे नहीं लगा। डाउन पेमेंट भी कुछ रखा हुआ इस टाइम मैं ये टाउन कराची में नौजवान सा लड़का डायरेक्ट जो है वो रेट्स पे आऊँगा। और भी मॉल है फार्मास्यूटिकल से मुझे आइडिया उसका, जिसने इतना बिजनेस वगैरह संभाला हुआ है एज ए बिल्डर देंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, जाफर हुसैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर दहजे टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इनका मैं थोड़ा तारुफ करवाता जाऊं कि ये AY बिल्डर्स के डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है GM लॉजिस के नाम से। उसके हवाले से इनसे मैंने बात करनी है। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के भी डायरेक्टर हैं। मज़ीद हम इनकी तरफ जाते हैं कि कुछ तारुफ ये करवाएंगे और बाकी मैं इनके साथ सवालात करता जाऊंगा और आपको ये जवाबात देते जाएंगे। तो कैसे हैं जाफर साहब? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया है कि AY बिल्डर एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है AY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि कराची में भी है और इस्लामाबाद में भी हैं। बाकी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो ये एक हमारा एक सेटअप है कंपनीज़ का, जो हमारे एक कोर बिज़नेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब बहरिया टाउन के अंदर एंट्री ली है और AY बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से हमने ये एक अपना सेटअप और एक बिज़नेस ओपन किया है। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि एक यंग शख्स है, एक बिल्कुल नौजवान सा लड़का जिसने इतना बिजनेस वगैरह संभाला हुआ है। बड़ी खुशी हुई आप इस फील्ड में भी बहरिया टाउन कराची में आपने मूव किया। तो असल में बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बड़ों की सपोर्ट हमेशा से रही है। मेरे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टनर भी हैं मोहम्मद अली, और वो हमारे AY बिल्डर्स के हमारे पार्टनर्स हैं। और इसके अलावा हमारी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में और भी डायरेक्टर्स हैं, मेरे और भाई भी हैं, अरसलान अहमद, और हम फादर्स जो हमारे फादर्स हैं मेरे पार्टनर्स के। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा, जो हमारे जितने भी बिज़नेस हैं उनको मिल के लेके चल रहा है। तो बस बड़ों की सपोर्ट और दूसरों की, जब आपके भाइयों की सपोर्ट होती है तो इस तरह। मैं एक सवाल करूं कि ये बहरिया टाउन में फार्मास्यूटिकल से एज ए बिल्डर आप इनू हैं, ये कैसे बहरिया टाउन ने आपको अटैक किया इस तरफ? अच्छा देखिए, जो भी बिजनेसमैन होता है ना, वो ये देखता है कि कौन सी एक इमर्जिंग चार्मिंग मार्केट है, वो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपको एंटर होना चाहिए ऑन द राइट टाइम। क्योंकि जब बिजनेसमैन को ये पता होता है कि हमें कहाँ पे कब स्टेप लेना है, तो बहरिया टाउन एक ऐसी ज़बरदस्त मार्केट है जो कि एक बहुत लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे लेकर आई हुई है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट इन्होंने की हुई है, और मेरे हिसाब से बहुत स्कोप है यहाँ पे बिज़नेस का, एक बहुत ज़बरदस्त स्कोप है यहाँ पे। और पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए बहरिया टाउन एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है मेरे हिसाब से। तो इसी तरह जो हमारी तरह के जो बिज़नेसमैन हैं, जो और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, तो वो यहाँ पर इसीलिए आए हुए हैं कि इसको ग्रो करें। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन ने यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जिस तरह आपके शायद कुरैशी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, कंस्ट्रक्शन अच्छी से अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो हम किस तरह लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकेंगे। तो यही सोच कर हम यहाँ पर आएँ कि एक अच्छी कंस्ट्रक्शन लेकर आएँ, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हो, एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हो जो कि एक नॉर्मल रूटीन का नहीं हो, कुछ हट कर हो। तो जो हमारे आने का मकसद है वो कुछ हट कर कोई चीज़ लेकर आने का। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आपका फ्लोर प्लान है और बाकी सारी इसकी GM मॉल एंड लॉजिस की लेआउट प्लान सारा मैंने देखा है, बहुत ही कमाल का है। और लोकेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हम GM मॉल एंड लॉजिस की तरफ आते हैं, तो लोकेशन सबसे पहले इस पे बात करते हैं हम। देखिए, हमने ये सीखा है कि जब प्रॉपर्टी आपको उस जगह पे लेनी चाहिए जो आपके उस टेरिटरी की सबसे बेस्ट लोकेशन हो, क्योंकि जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना लोगों के लिए इजी होगा वहाँ पे आना, उसको चीज़ को परचेज़ करना। तो हमने लोकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस सीखा। तो जो हमारी लोकेशन है वो आपके मेन गेट से, बहरिया टाउन के मेन गेट से 1.5 किलोमीटर्स इज़ जस्ट अवे। तो आपका प्रेसेंट 2 पड़ता है, और इकबाल कमर्शियल वो ये आपका जो जगह इकबाल कमर्शियल की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है वो। तो हमारी लोकेशन में आप देखेंगे सराउंडिंग में सारे विलाज हैं, और फ्रंट साइड पे उसका जिना पड़ता है, और बैक साइड पे सारे खूबसूरत से विलाज हैं जो कि आपके इकबाल कमर्शियल है, और आपके लेफ़्ट साइड पे वो जो आपके बड़े जो
साइज़ में जो बड़े विलाज हैं वो उधर अवेलेबल हैं। तो वैसिनिटी हमारी बहुत अच्छी है और हमारी जो थीम पार्क है वो हमारे प्रोजेक्ट से बहुत करीब है। इसके अलावा जो मार्केट है और मस्जिद है वो सारी चीज़ें हमारी वैसिनिटी के बहुत करीब है। थोड़ा सा इसको मज़ीद हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसके फ्लोर प्लान को देखते हैं। जी। इसकी हमें पार्किंग के हवाले से इसका फ्लोर प्लान, इसके ग्राउंड प्लस कितने का प्रोजेक्ट है, उस हवाले से थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता चलूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 7,500 गज पे अराउंड एस्टिमेटेड 7,500 स्क्वायर यार्ड्स पे हमारा प्रोजेक्ट है। 4 प्लॉट्स को मिलाकर हमने ये बनाए हुए हैं और आर पार का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है। दोनों साइड पे, आर पार का मतलब होता है कि आपके दोनों साइड पे रोड पड़ता है जी, बिल्कुल दोनों तरफ से जी। तो ग्राउंड प्लस 25 हमारे ये फ्लोर प्लान्स हैं, ग्राउंड प्लस 25। अच्छा, पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है हर जगह पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही है। तो इस चीज़ को हमने देखते हुए अपने 2 फ्लोर पार्किंग के लिए दिए हुए बेसमेंट के अंदर। यानी दोनों बेसमेंट? जी, दोनों बेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मॉल प्लस रेजिडेंस, ये पाकिस्तान का, ये बहरिया टाउन का एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें प्रॉपर मॉल और प्रॉपर रेजिडेंस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो एक बेसमेंट का फ्लोर पार्किंग के लिए हमने मॉल के लिए बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है और जो आपके रेजिडेंस के लिए बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। अच्छा, उसकी एक मज़े की बात यह है कि अगर कोई मॉल में आना चाहता है तो वो आपके मेन रोड से बिल्कुल उसको डायरेक्टली इंटरेक्शन है, अपने फ्रंट से ही वो अपने मॉल की पार्किंग में जा सकता है। तो और अगर कोई रेजिडेंस वाले लोग हैं और वो अपने फ्लैट्स में आना चाहते हैं तो उनके लिए बैक साइड से एक प्रॉपर रोड दिया हुआ है और जब रोड से वो आएंगे तो उनका जो पार्किंग का फ्लोर है वो उनकी बैक साइड से ही वो इंटर हो सकते हैं। तो दे डोंट नीड टू कम इन फ्रंट और वो रश में एक फंस के वो एक, आपको पता है, जो एक इशू हो जाता है। तो हमने एक सेपरेट एंट्रेंस दिया हुआ है और सेपरेट फ्लोर को देने का भी कॉन्सेप्ट यही है। और इसके बाद जो आपका रेजिडेंस के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर रिसेप्शन बनाया हुआ है कि वो रिसेप्शन से होते हुए अपने लिफ्ट वगैरह में जा सकते हैं। तो ये हो गया आपके बेसमेंट्स। फिर इसके बाद जो मॉल की हमारी प्लानिंग है वो इस तरह से है कि पहले सबसे पहले लोअर ग्राउंड है, फ्लोर्स के अंदर लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये हमारे मॉल की शॉप्स हैं। ठीक, इस तरह जो आपके ग्राउंड फ्लोर है उसमें हमारे फ्रंट के 6 थोड़ा सा मैंने वो फ्लोर प्लान कुछ मैंने भी देखा, कंजस्टेड सा मुझे नहीं लगा, खासकर मैंने फूड कोर्ट आपका जो देखा है और सिर्फ वो उस साइड्स की शॉप आ जाती हैं और उसका जो सीटिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा आपने वाइड दिया हुआ है, किसी किस्म का बीच में कोई लेन नहीं दी। वो बहुत अच्छा लगा मुझे फ्लोर प्लान जो भी सारे मैंने देखे। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने एक अपना स्लोगन बनाया हुआ है इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, यूनिक, लग्जरियस बट अफोर्डेबल। तो इसी चीज़ को मैं अफोर्डेबल में थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, रेट कुछ मुझे थोड़ा सा लगा कि इसके मैं उस पर हम आपसे बात करेंगे डिटेल्स के बाद। मैं रेट के ऊपर भी ज़रूर आऊँगा ताकि अपने लोगों को हम ये बता सकें कि हम क्या रेट से हैं और वो अफोर्डेबल कैसे है ये भी ज़रूर बताऊँगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फ्रंट पे हमारे 6 शोरूम्स हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 3 शोरूम है फ्रंट के वो हैबिट ने ऑलरेडी वो हमसे ले चुका है। तो उसके बाद एक और हमारा शोरूम वो भी फ्रंट का सोल्ड आउट हो गया। अब 2 हैं, वो आपने मुझसे कमिटमेंट किया हुआ कि आप लेंगे तो इसलिए हम वो किसी और को नहीं देंगे। थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बताता जाऊँ कि वो जो शोरूम्स हैं वो लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इकट्ठे हैं, जो कि राउंड अबाउट 12,000 स्क्वायर फीट के या 10,000 स्क्वायर फीट के जाके वो एक शोरूम बनता है। तो काफ़ी बड़ा, कोई भी इसमें अपना शोरूम बनाना चाहता है, लाइक खाड़ी है या बड़े बड़े ब्रांड कोई भी आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन वो बनती है। जी, क्योंकि अप्रोच बहुत इजी है और सारी आपकी जो हेल्दी वैसिनिटी है और जो कम्युनिटी आपके सराउंडिंग में वो एक हेल्दी आप कहला सकते हैं, आपके जो उनकी बाइंग पावर अच्छी होगी। तो इसलिए जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वी कैन ऑफर दैम ऑल। तो शोरूम से हम निकलते हैं, आपको मैंने 2nd फ्लोर तक बताया था। 3rd फ्लोर पे हमारा प्रॉपर फूड कोर्ट है जिससे कि आपने बात करी। तो फूड कोर्ट में हमने इस तरह से किया हुआ है कि थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए, एक एम्बियंस अच्छा देने के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों चीज़ें हैं। तो इंडोर में भी हमारी फूड कोर्ट की शॉप्स हैं और उसके सेंटर में हमने आपको पूरा सिटिंग एरिया दिया हुआ है लोगों को ताकि वो डाइन इन कर सकें। और इसी तरह जो आपकी आउटडोर की शॉप्स हैं फूड कोर्ट की, उनमें हमने आउटडोर भी उनकी सारा सिटिंग एरिया हमने प्रोवाइड किया हुआ है। जिस तरह आप देखते होंगे ओशन मॉल के अंदर कोलाची बना हुआ है तो वो आउटडोर एक एनवायरनमेंट होता है बड़ा खूबसूरत सा, तो उस टाइप की भी हमने पूरी चीज़ें दी हुई हैं। 3rd फ्लोर से निकले, अब यहाँ पर आपका कमर्शियल एंड हो गया। 4th फ्लोर पे हमारे पास जो फ्लोर है उसमें प्रॉपर एमिनिटीज़ हैं।
हमने पूरा का पूरा फ्लोर हमने एमिनिटीज़ के लिए रखा हुआ है, ताकि एक लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल। वो पूरा दिन जब थकार के अपने घर पे आते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है, उनके बच्चे जो होते हैं, बच्चे अपना एंजॉय करें, क्योंकि आपको पता है आजकल माँ बाप नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ जाएँ, इतना दूर जाएँ। तो हमने अंडर वन अम्ब्रेला हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, हमारी एमिनिटीज़ फ्लोर के ऊपर 3 तरह के स्विमिंग पूल हैं, जो कि एक आपके जो एक स्विमिंग पूल होता है मेल एंड फीमेल्स के लिए, और इसके बाद फीमेल्स के लिए अलग दिया हुआ है, और किड्स के लिए हमने एक अलग स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। तो टोटल 3 स्विमिंग पूल्स आर ओवर देयर। इसके अलावा 2 तरह के जिम हैं, मेल और फीमेल के लिए अलग जिम दिया हुआ है। फिर एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो कि आई कैन अश्योर यू कि पूरे पाकिस्तान में किसी ने अब तक बॉलिंग एले अपने प्रोजेक्ट में नहीं बनाया होगा, तो हमने बॉलिंग एले अपने प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। जैसे आप अरीना वगैरह में जाते हैं तो वो एक बॉलिंग आप 400-500 रुपये की आपको अवेल करनी पड़ती है, बट वी आर गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू आर रेजिडेंट्स और ऑफ आवर प्रोजेक्ट यू कैन यूज़ इट फ्रीली। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ लोगों का दावतों का एक बड़ा रिवाज है कि छोटी बड़ी दावतें होती रहती हैं, कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो हमने एक ऐसा कम्युनिटी हॉल दिया हुआ है, 200 लोगों की दावत आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो ये यानी वो जो रेजिडेंट्स होंगे वहाँ के वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं उसमें। पर गेस्ट आपके बाहर से आ सकते हैं, गेस्ट आर अलाउड फ्रॉम आउटसाइड, बट जो अवेल कर सकते हैं वो आपके जो आपके रेजिडेंट हैं वही इसको अवेल कर सकते हैं बीइंग अ होस्ट। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे फ्लैट्स स्टार्ट होते हैं 5th फ्लोर से लेके 23rd फ्लोर तक, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो हमारा 25 का है, पर 23rd फ्लोर तक हमारे पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं। 24 और 25 पे हमारे पास पेंट हाउसेज हैं। अच्छा, पेंट हाउस भी हमने डुप्लेक्स बनाए हुए हैं 24 और 25 को मिलाकर इकट्ठा कर दिया। जी, इकट्ठा कर दिया। तो वो डुप्लेक्स जो है वो अभी नॉट फॉर सेल हैं, वो सोचा तो हम अपने लिए रख लें, पर देखेंगे अच्छी रिक्वायरमेंट आई तो हम उसको देख लेंगे। तो अच्छा, एक और अमेजिंग बात मैं बताऊँ आपको हमारे फ्लैट्स के हवाले से, हमारे पास 12 ऐसे फ्लैट्स हैं फ्रंट के 5th और 6th फ्लोर पे, जिसके ऊपर इंडिविजुअल स्विमिंग पूल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ जो इंडिविजुअली इन्जॉय करना चाहते हैं स्विमिंग पूल को, क्योंकि उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो पब्लिक में नहीं इन्जॉय कर सकते या उनको थोड़ी सी प्राइवेसी इशू होता है। तो उन लोगों के लिए हमने फ्लैट के अंदर ही स्विमिंग पूल वहाँ पे दिया हुआ है कि अच्छा, उसके रखा हुआ भी हमने उसकी जो प्लानिंग इस तरह से कि आपका जो स्विमिंग पूल आ रहा है वो आपके बैल्कनी के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो वो एक एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बनता है और इसकी लुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और तो वो इतनी सारी बहुत सारी आपने दिलचस्प चीज़ें बता दी, तो मैं सीधा अब डायरेक्ट जो है वो रेट्स पे आऊँगा कि रेट, इतनी सारी चीज़ें आप दे रहे हैं तो रेट्स क्या हैं इनके? जी, तो जो हमारा स्विमिंग पूल वाले फ्लैट्स हैं वो 15,000 पर स्क्वायर फीट के रेट है, क्योंकि आपको पता है कि स्विमिंग पूल देना उसको फिर उस तरीके से देना कि लोगों को फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सीपेज वगैरह का वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाकर लोगों को देना, फैसिलिटेट करना, उसके लिए आपको पता है एक अच्छी कॉस्ट लगती है। क्योंकि देखें, हम जो आए हुए हैं, हम तो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, हम यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आए हुए हैं। तो हम तो बिल्कुल इस प्लानिंग से नहीं है कि हमने लोगों का पैसा लेके उसको यूज़ करना है और फिर अगर 4 साल का कमिटमेंट किया हुआ है तो उसको 10 साल में देना है या 8 साल में देना है। तो हम तो लोगों को ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हमने 4 साल का हमारे प्रोजेक्ट है, मैं इस बात से बताता चलूँ, 48 मंथ्स का हमारा प्रोजेक्ट है, स्टार्ट फ्रॉम जनवरी में इंशाल्लाह हमारी डिगिंग है, और जो हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है वो फरवरी से हो रही है, और 48 मंथ्स तक हमारी इंस्टॉलमेंट है। पर इंशाल्लाह मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं, और डाउन पेमेंट भी कुछ रखा जी, वो भी है, मैं आपको बताता हूँ। 47 मंथ्स में हम इंशाल्लाह आपको ये कंप्लीट करके देंगे, अल्लाह ने चाहा, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हम प्लान करके लेके चल रहे हैं 47 मंथ्स में हम इसको डिलीवर कर देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है और एक अच्छी चीज़ आपको लोगों को देनी हो, तो आपको ऑब्वियसली वो कॉस्ट करती है। तो 15,000 पर स्क्वायर फीट हमारा स्विमिंग पूल वाले फ्लैट्स के रेट हैं, और जो विदाउट स्विमिंग पूल वाले 2 और 3 बेडरूम्स की हमारी कैटेगरी है, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट स्क्वायर फिट्स हैं, उसके जो हमारे रेट्स हैं वो 10,500 पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो जो कम बजट वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छी एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है 2 बेडरूम्स के अंदर, क्योंकि डिफरेंट स्क्वायर फिट्स के फ्लैट्स हैं। तो जो अगर कोई लग्जरी चाहता है तो उसके लिए हमने बड़े फ्लैट्स भी रखे हुए हैं, लाइक 2655 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी हमारे पास है विदाउट स्विमिंग पूल के अंदर। तो जो 3 बेडरूम में अच्छे कवर्ड एरिया में जाना चाहता है तो उसको हम वो ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने पेमेंट प्लान की बात करी, हमारा इस तरह से पेमेंट प्लान कि 25% हमारा
डाउन पेमेंट है। ठीक है। इसके बाद 10% 10% हम लोग डिगिंग के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है। तो डिगिंग हमारी जो जनवरी के अंदर है इंशाल्लाह उसमें हम 10% ले रहे हैं। उसके बाद हमारी जितनी भी 55% हमारी रिमेनिंग अमाउंट होती है अपार्ट फ्रॉम पोजीशन के ऊपर हम 10% ले रहे हैं। तो 55% रिमेनिंग रह जाता है, क्योंकि 25% आपने पहले दे दिया डाउन पेमेंट, 10% डिगिंग पे दे दिया 35, 10% आपने पोजीशन पे दे दिया 45। अब आपको 45 निकल गया, 55 इज रिमेनिंग। तो 48 मंथ्स के अंदर आपने अपना 55% वो देना है। पेमेंट प्लान हमारा इस तरह हमारा टोटल पेमेंट प्लान है। ठीक है। इसमें हमने माल का जिक्र नहीं किया, माल के रेट्स अगर जी जो हमारे जो कमर्शियल के जो हमारे रेट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। लाइक लोअर ग्राउंड है अगर तो वो 28,500 वो हमारा पर स्क्वायर फीट का रेट है जो लोअर ग्राउंड है। और इसमें यूनिफॉर्मिलिटी है, आप कोई भी इसमें शॉप ले लें सबके रेट सेम है 28,500 पर स्क्वायर फीट। और जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो आपका 45,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। ठीक है। और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो 30,500 पर स्क्वायर फीट है, वो कोई भी आप शॉप ले लें। इसी तरह हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो आपका 25,000 हमारा 25,500 हमारा पर स्क्वायर फीट का रेट है। अच्छा, इसके बाद जो फूड कोर्ट आ जाता है तो फूड कोर्ट का हमारा रेट है 40,000 पर स्क्वायर फीट। तो ये टोटल हमारे कमर्शियल के वो एक क्वेश्चन आता है इसमें, देखें इस टाइम बहरिया टाउन कराची में और भी मॉल हैं, काफ़ी सारे बन रहे हैं, तो कंपैरेटिवली रेट्स का जैसे मैं कह रहा था कुछ माल के रेट्स का कुछ फ़र्क आ रहा है जी। तो अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब हम मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपके पास 5 तरह के ऑप्शन होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं कि फैसिलिटीज़ कम होती हैं, जिस तरह आप अगर मोबाइल्स की बात करें, एक एप्पल है, एप्पल की अलग फ़ीचर्स हैं। आप सैमसंग की बात करें उसके अलग फ़ीचर्स हैं। इसी तरह अगर आप कोई दूसरे ब्रांड्स हैं वीवो और जो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, सबके रेट्स अलग हैं। अगर आप एप्पल वाली जो भी वो फीचर्स भी दे रहे हैं, पर अगर वो वीवो टेक देगा तो वो वीवो जो आपका मोबाइल का कोई ब्रांड है आई गेस, तो वो सेम रेट नहीं देगा, उसके रेट्स कम होंगे। और जो एप्पल एक ब्रांड है या वो जो फीचर्स लेकर आ रहा है, जो वो चीज़ दे रहा है, तो वो उसके अपने चार्ज ले रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वी आर नॉट बिलोंग्स टू एप्पल, पर मैं एक आपको कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ। जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से। वो इसलिए डिफरेंट है, जो फैसिलिटीज़ हम अपने लोगों को दे रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हम समझते हैं कि वो हैं। और जो हम अपना जो बिल्डिंग मटेरियल है और जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह किसी भी प्रोजेक्ट से कम नहीं होगी। तो जो हमारी वैसिलिटी है, हमारी लोकेशन है, उस चीज़ की वजह से हमारी उस जो जगह की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो नियर टू गेट है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से प्लॉट्स मुझे आइडिया है उसका, क्योंकि बाकी भी कमर्शियल, उस कमर्शियल का भी आइडिया प्लॉट्स का कुछ ही है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अच्छी तरह से जो चीज़ें थी वो आपने बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आपको ज़हमत देंगे इस हवाले से। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।